यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी जिंदगी की अद्भुत यात्रा पर निकला है। वह आदमी एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ है और तभी एक औरत आकर उसके पास बैठ जाती है। वह आदमी चॉकलेट खाना शुरू करता है और उससे पूछता है, क्या आप खाएंगी? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। वह आदमी कहता है, मैंने बहुत सी चॉकलेट खाई हैं। फिर वह उसकी सफेद जूतियों की तरफ देखता है और कहता है, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये जरूर आरामदायक होंगे। वह औरत जवाब देती है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। यह बात सुनकर आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से जूते पहने हैं और अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपने पहले जूते भी याद आ जाएंगे। यहीं से उसकी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसकी कहानी की शुरुआत तब होती है जब वह एक बच्चे के रूप में डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर ने उसे कुछ खास जूते पहनाए थे जिनमें स्टील की रॉड लगी थी। डॉक्टर कहता है, इसके पैर तो मजबूत हैं, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर यह कहता है, वह बच्चा गिर जाता है। उसकी मां उसे बाहर ले जाती है और कहती है, कभी किसी को यह मत बताने देना कि वह तुमसे बेहतर है। खुदा सबको एक जैसा बनाता तो सबके पैर तुम्हारे जैसे बनाता, लेकिन तुम अपने आप में एक खास हो। उसके माता पिता ने उसका नाम एक पुराने रिश्तेदार के नाम पर रखा था। उसकी मां चाहती थी कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए वह उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराने ले जाती है। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि उसका IQ लेवल कम है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हो सकता। उसकी मां उसे एक सामान्य स्कूल में पढ़ाने की जिद करती है और अंततः वह उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने में सफल हो जाती है। स्कूल में पहले दिन जब वह बस में चढ़ता है, कोई भी बच्चा उसे अपने साथ नहीं बिठाना चाहता। तभी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम जेनी है, उसे अपने पास बिठा लेती है। जेनी और वह लड़का अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह लड़का अपनी मां के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता नहीं हैं। उसकी मां के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, इसीलिए वह अपने घर में किराएदार रखती थी। एक दिन उनके घर में एक गायक आता है और जब वह गिटार बजा रहा होता है, वह लड़का एक अजीब सा डांस कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब वे टीवी देख रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि वही गायक वही डांस स्टेप्स अपने गानों में कर रहा है जो उस लड़के ने उसे करके दिखाए थे। लोग उसके डांस को बहुत पसंद कर रहे थे। लड़का अपने सुनने वाले को बताता है, फिर उसे हार्ट अटैक आ गया। शायद किंग बनना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसे हार्ट अटैक आ गया। जेनी और वह लड़का अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब वे दोनों साथ जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उसके सिर पर पत्थर मारते हैं। जब वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो पत्थर उसके सिर पर लगता है और वह गिर जाता है। वे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन जेनी उससे कहती है, भागो, जल्दी भागो। वह लड़का अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और उसके पैरों में लगे लोहे के रॉड वाले जूते टूटने लगते हैं। वह इतनी तेज दौड़ता है कि साइकिल पर उसका पीछा कर रहे बच्चे भी उसे पकड़ नहीं पाते। यहीं उसे पहली बार अपनी दौड़ने की ताकत का एहसास होता है। जेनी उसके घर के पास ही रहती थी और कभी कभी रात में डर के मारे उसके कमरे में आ जाती थी। वह लड़के से कहती थी कि उसे डर लग रहा है। वह लड़का कहता था, वह कुत्ता बहुत ही कमीना है। समय बीतता है और अब दोनों बड़े हो गए हैं। वे दोनों एक दिन बाहर जा रहे होते हैं और फिर से वही बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं उसे तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लड़का और भी तेज दौड़ता है और एक फुटबॉल के मैदान में पहुंच जाता है। उसकी दौड़ने की स्पीड देखकर वहां मौजूद कोच उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह वह लड़का कॉलेज में भी जाता है और वहां भी फुटबॉल खेलता है। वह अपनी दौड़ने की कला में माहिर हो जाता है और अपनी स्पीड से सभी को हैरान कर देता है। धीरे धीरे वह इतना फेमस हो जाता है कि उसे ऑल अमेरिकन टीम में शामिल कर लिया जाता है। 5 साल तक वह फुटबॉल खेलता है और कॉलेज से डिग्री हासिल करता है। उसकी खेल में सफलता और जिंदगी के प्रति उसकी सादगी उसे दूसरों से अलग बनाती है। एक दिन जब उसे कॉलेज की डिग्री मिल रही होती है तो आर्मी का एक अधिकारी उससे मिलता है और उसे सेना में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। वह तुरंत सेना में भर्ती हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए बस में चढ़ता है। बस में वह एक और नए भर्ती से मिलता है जो झींगे पकड़ने के काम में जाने का सपना देखता था, लेकिन वह भी सेना में आ गया था। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों वियतनाम जाते हैं, जहां उनका मुकाबला दुश्मनों से होता है।
जैसा कि उसकी दोस्त जेनी ने उसे वादा किया था कि अगर उसे कभी खतरा महसूस हो तो वह वहां से भाग जाएगा। वह अपनी तेज दौड़ने की कला का इस्तेमाल करता है और कई सैनिकों की जान बचाता है। लेकिन जब वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो उसे गोली लग जाती है और उसके दोस्त की मौत हो जाती है। युद्ध के बाद उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है क्योंकि उसने युद्ध में कई सैनिकों की जान बचाई थी। वह अपने सम्मान को अपनी दोस्त जेनी को समर्पित करता है और कहता है, मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। कहानी का अंत उस आदमी की सादगी और उसकी निष्ठा को दर्शाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोस्तों और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चाई से निभाई।